टाए मड़ोली लुटिया देवरा, टाए मड़ोली लुटिया देवरा, साधन पकड़ी एक जना, साधन जम डंडा गल संगल पड़या, जम डंडा गल संगल पड़या, पाग गए से पंच जना, पाग गए से पंच जना, श्री राम नामा उच्चर मना, श्री राम नामा उच्चर मना, आगे जमदल विक्रम कणा, आगे जमदल विक्रम कणा, श्री राम नामा उच्चर मना, श्री राम नामा उच्चर मना। कामण लोड़े सोना रूपा, कामण लोड़े सोना रूपा, मित्र लुड़ेन सुखा धाता, मित्र नानक पाप करे कारण, नानक पाप करे बासी जमपुर बांधाता, जसी जमपुर बांधाता, श्री राम नामा उच्चर मना, श्री राम नामा उच्चर मना, आगे जमदल विक्रम कणा, आगे जमदल विक्रम कणा, श्री राम नामा उच्चर मना, श्री राम नामा उच्चर मना। फरीदा कंध कुहाड़ा, कंधे पे कुल्हाड़ी है, सिर कड़ा, जैसे लकड़हारा होता है जंगल में जाता है, यहां पर कुल्हाड़ी होती है और सिर में पानी रखा होता है ताकि मेरे को जहां प्यास लगे पीऊंगा। कंध कुहाड़ा सिर कड़ा, वाण कैसर लोहार, जंगल में एक राजा घूम रहा है। कौन? जो लोहार है, कैसर। हम सब कैसर राजा हैं। कैसे? हमारी तो मम्मी जिंदा है अभी भी, हमारे तो पैदा होते वो मरी नहीं थी, लेकिन जिस इंसान की मत मारी जाती है उसकी मां मर गई। हम सब राजा हैं। फरीद जी इसमें आइडिया दे रहे हैं, बोल रहे हैं कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वण कैसर लोहार। अब फरीद जी अपने बारे में बताते हैं, हौ लोड़ी शो अपना, मैं तो यहां पर अपने परमात्मा के साथ वननेस सीखने आया हूं, अपने मालिक से, अपने प्यारे से बिलवड के साथ वननेस के लिए आया हूं। हौ लोड़ी शो अपना, तू लोड़े अंग्यार। हम सारे अंग्यार ढूंढ रहे हैं। जहां पर जी करता है कुल्हाड़ी चलाते हैं और लक्कड़ काट लेते हैं, पर जलाते हैं।
सब जगह अंगियार ढूंढ रहे हैं हम। ये जो राजा है, इस राजा के बारे में हमने एक स्लाइड ऐसे किस्म से बनाने की कोशिश की कि पता लगे कि एक राजा जागता है और एक राजा सोता है अपने सिंहासन पर। हम सारे अपने अपने जीवन में राजा हैं, पर हमारे पास एक राज है मन का। उसको गुरबाणी में प्रतीक समझाया, अच्छत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। सुपने में अगर राजा कुर्सी पर बैठा सो जाए और सुपना देखे, उसका राज सिंहासन छीन सकता है। सुपने पे आप भिखारी। और हम सब अपने सिंहासन के ऊपर बैठ के अपने मन का चैन, अपने मन का सुख, अपने मन का राज गंवा बैठे हैं, क्योंकि हम सो रहे हैं। तो जो राजा सो रहा हो उसका राज छिन जाता है, और जो राजा जाग रहा हो उसका राज कायम रहता है। उसका नेचुरल राज, अविनाशी राज रहता है, मीन्स चैन में रहता है। राज है, सुख आराम सारे हैं, अपने सिंहासन पर है। पर ये एक पॉइंट ऐसा है जिसमें हम ये समझ लें बारीकी से कि कुछ भी छोड़ने की बात नहीं चल रही है। नथिंग टू रिनाउंस। इफ यू वांट टू बी रिलीजियस पर्सन, यू डोंट हैव टू रिनाउंस एनीथिंग। छोड़ना नहीं है, त्यागना कुछ भी नहीं है, पर अपने जहां पर है वहां पर जागना है। नहीं जागे तो आगे जमदल और विकार। यहां सृष्टि में सब कुछ जो कुछ है, इसको धार्मिक दुनिया में माया बोल दिया जाता है, लेकिन कोई भी चीज तो हमको ठगती नहीं है। दरअसल ठगाया मैं जाता हूं जब मेरी ये आंखें देखकर कुछ गलत सोचती हैं। ठगाया मैं जाता हूं जब मेरे कान, जब मेरे हाथ, जब ये मेरे पैर उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर सबके उस तरफ जाने का कारण है मेरी यहां पर सोच। इस सोच को माया बोलते हैं। पैसे को, सोने को, स्त्री को, किसी भी चीज को माया नहीं बोलते हैं। विकारों ने सताया, एवरीथिंग टर्न्ड माया। जिस राजा को अगर लूट लिया जाए और वो खो जाए, या उसका राज छीन लिया जाए, उसकी प्रजा को लूट लिया जाता है। इस शब्द में सिखाया, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखों घर बार बना। काम क्रोध लोभ अहंकार की फौज खड़ी है और इन्होंने मुझे लूट लिया, मैं अपने घर को कैसे बचाऊं। मारे लूटे नीत नीत, किस आज्ञा करी पुकार जना। मैं कहां पर पुकार करूं, ये रोज मेरे को लूट रहे हैं, मार रहे हैं। कौन? विकार। जब हमको काम क्रोध लोभ अहंकार सताएं वर्सेस एक दुनिया का राजा हो, उसकी प्रजा को दुश्मन जब सताएं तो प्रजा दुखी होती है। तो ऐसे मेरे शरीर के ये जो ऑर्गन्स हैं, एक एक इंद्रा, ज्ञानेंद्रा, ये प्रजा है, इसको मारा जाता है, इसको लूटा जाता है। जब अंतर आत्मे में घुसते हैं, ये उसार मड़ोली राखै द्वारा पीतर बैठी साधना। मेरे यहां पर अंदर, जिसको जीव रूपी स्त्री बोलते हैं, वो वाला मेरा चैन सुख बैठा था। लेकिन अमृत केल करे नित कारण, सुख लेने के लिए, हमेशा के लिए, टू बी हैप्पी, हमेशा के लिए एक्सटेसी लेने के लिए कोशिश की, पर चारों तरफ से दुख मिला। राखे द्वारा पीतर बैठी साधना, अमृत केल करे नित कामण, अवर लुटेन सो पंच जना। लूटने वाले आ गए। क्यों? क्योंकि राजा कुर्सी पर बैठा सो गया। टाए मड़ोली लूटिया देवरा, उन्होंने मेरा ये सारी, मेरी जो बिल्डिंग मैंने बनाई थी मड़ोली, अपना घर, इसको तोड़ दिया। काम क्रोध लोभ अहंकार अंदर घुस गए विकार की शक्ल में। टाए मड़ोली लूटिया देवरा, सा धन पकड़ी एक जना, जम डंडा गल संगल पड़िया, भाग गए से पंच जना।
ये जिन काम क्रोध लोभ अहंकार को हम खुश करने के लिए रोज रोज उनको दूध पिलाते रहते हैं, ये उस टाइम काम नहीं आते हैं जब हमको आत्मक मौत आती है, जब हम दीन से गिर जाते हैं, जब हम सच से गिर जाते हैं। तो आज सारी सृष्टि पर, इस धरती पर जितने लोग हैं, हम सब में से जिस जिसके अंदर ये लुट गया राज, वो इंसान अपने चारों तरफ डिस्ट्रक्शन करेगा, करता था, कर रहा है, करता रहेगा। दुनिया की जितनी गवर्नमेंट्स हैं, जितने चलाने वाले हैं, सब अगर अपने अपने इस अंतर आत्मे को समझ लें तो बहुत चेंज आ सकती है। देखो, राजपाट बनते हैं, गवर्नमेंट्स बनती हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं, और कितने कितने सख्त लॉ पैदा किए जा रहे हैं। जितने ज्यादा सख्त लॉ पैदा किए जा रहे हैं, उतने उनको तोड़ने वाले पैदा होते जा रहे हैं। जितने ज्यादा डॉक्टर पढ़ाई करके आ रहे हैं, उतने ज्यादा बीमारियां इधर बढ़ रही हैं। जितना इंसान के ऊपर लॉ लगाया गया, भाई तुम दाज के नाम पर लड़की को तुमने मारना नहीं है, उतना दाज बढ़ता जा रहा है। उतना ही लड़की भी मिसयूज कर जाती है। अगर जरा सा जुबान से बोल दे, पति या मेरी सास ने या ससुर ने मेरे मायके से दाज मांगा है। एवरीवेयर आप जितने मर्जी कानून बनाएं, कानून बनाना, व्यवस्था रखना है, जरूरी है, पर प्रॉब्लम कहां आती है? इंसान जो इसको मिसयूज कर जाता है। रेप दिनों दिन बढ़ते जाएंगे, हम उनको मार देंगे, फांसी दे देंगे, उनको जेल में डाल देंगे। पर ऐसी बात भी हो सकती है कि जगा दिया जाए इंसान को कि ये किसी को भी ऐसे ना देखे, बल्कि जिस तरफ देखे पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, वेख पराइयां चंगियां, मावा तियां भैणा जाने। इट इज पॉसिबल। पर हमने तो गारंटी ले ली, जैसे मैंने एक बार डिस्कस किया था, एक लड़के ने 4 राखी इधर बांधी, 4 राखी इधर बांधी, और साइकिल चला रहा है, और रास्ते में उसने एक लड़की को छेड़ा। वो रुक गई, बोली जरा इधर आ, तूने तेरी बहनें हैं? कहता ये देखो। कहती है तुमने 8 राखी बांधी हुई है, तुम्हारी 8 बहनें हैं? कहता हाँ। कहती है अब तुमने राखी बंधवा ली, गारंटी हो गई कि बाकी बहनों को छेड़ेंगे? गारंटी हो गई हमारे पास, क्योंकि बाकी बहनें नहीं है। अगर इसी इंसान को समझा दिया जाए कि बाकी भी तेरी बहनें हैं, तो गेम बदल सकती है। ये आइडिया भी ट्राई करना है, क्योंकि धर्म ने, मजहब ने, इंसान को, रिलीजन ने यही सिखाया। इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई। प्रजा लूट जाती है, बिल्डिंग टूट जाती है, और राजा को कैद कर लिया जाता है। मेरे मन राजा को कैद कर लिया जाता है। मेरा नेचर राज खो गया। कौन छीनता है? शूरबीर वरियाम किने ना होड़िए, फौज स्तानी हाट पंचा जोड़िए, 10 नारी ओ धूत देन चमोड़िए, जिण जिण लैन रलाए एहो एना लोड़िए, त्रैगुण इनके वस किने ना मोड़िए, परम कोट माया खाई को कित बिद तोड़िए। चारों तरफ से मेरे को ये विकार सता रहे हैं और एक खाई में मुझे डाल दिया। मैं इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलूं? गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़िए। ऐ इंसान, तेरे को विजडम लेनी होगी, तेरे को सतगुरु की मत लेनी होगी। सतगुरु का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ सिखों के गुरु जी। सतगुरु का मतलब गुरबाणी के मुताबिक आता है। सारी दुनिया को जो विजडम, सच का ज्ञान दिया जाता है, उसको गुरबाणी सतगुरु बोलती है। सच्चा गुरु, सच्चा मैसेज, सच्चा तरीका, सच्चा ढंग। सच क्या होता है? भगवान जी। भगवान का नाम क्या है? सच, सत नाम। सच का जो सच्चा ज्ञान है उसको सतगुरु बोलते हैं। इसलिए सबके लिए है। मोस्टली कई लोग समझते हैं सतगुरु बोल दिया, शायद सिखों की बात चल रही है, हमने तो सुनना ही नहीं है। अरे सतगुरु इज फॉर एवरीबॉडी। आप इसका नाम यूनिवर्सल ट्रूथ रख लो अगर अंग्रेज हो, आप इसका नाम सच्चा ज्ञान रख लो अगर हिंदी में बोलना चाहते हो, आप इसको खुदा का पैगाम रख लो नाम, पर सारे इंसानों के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है सतगुरु। कोई भी इंसान को अगर काम क्रोध लोभों का सता रहे हैं, वो सच का ज्ञान, विजडम, पैगाम लेकर इस विखम दल को तोड़ दे, तो वो धरती पर इंसान बन जाएगा। अदरवाइज वो डार्विन की थ्योरी के मुताबिक
पशु ही है, वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है क्योंकि वो सोच रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बोला डार्विन ने पशुओं के लिए था, लेकिन इंसान पशु बन गया आज की डेट में। अब इस प्रॉब्लम को हमने समझा तो इसको और थोड़ा थोड़ा आसान बनाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप सबने सुना होगा, अभी कल परसों ही मिस्टर आनंद, अगर मैंने नाम गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करना, मिस्टर आनंद वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है। एम आई राइट? शतरंज, शतरंज अगर हम देखें तो शतरंज की गेम जो है उसमें जो राजा होता है, वो राजा अगर मार दिया जाए, मात दे दी जाए, राजा हार जाए, गेम खत्म होगी, खेलने वाला हार गया। राइट? आप सब लोग जानते हैं शतरंज क्या होती है, पर शतरंज की गेम हमारा जीवन है। शतरंज, शतरंज, शत का मतलब होता है समुंदर। हमारा ये जीवन, जिसको बोलते हैं ना पवजल, जिसको बोलते हैं ना ये बिखम सागर, इसको बोलते हैं शत। रंज क्या होता है? रंज होता है फिक्र, सोच, गहरी सोच के साथ, बड़े ध्यान से, दूर अंदेशी के साथ सोचकर खेलने वाली गेम, शतरंज। अगर ए धरती के इंसान तूने फिक्र, सोच और ध्यान से अपनी गेम ना खेली तो तेरा राजा हार जाएगा, तेरी शतरंज की बाजी तू हार जाएगा। शतरंज, राजा अगर हार जाता है, हम सबका राजा हारा हुआ है, इसलिए चारों तरफ वर्ल्ड वार हो रही है। हिटलर का राजा मन हार गया था, इसलिए उसने इतने 60 लाख लोग मार दिए। पर बाहर मारने से पहले हिटलर अपनी आत्मक मौत पहले मर गया था, क्योंकि उसका राजा हार गया था, क्योंकि उसका मन राजा मर गया था। पर हिटलर का राजा मारा किसने? हिटलर के मां बाप ने। हिटलर वांटेड टू बी पेंटर, हिटलर पेंटर बनना चाहता था, पर मम्मी पापा ने कहा नहीं, पढ़ाई करो। आज हम सारे जब अपने बच्चे को जबरदस्ती मारकर, गुस्सा करके जब उसको पढ़ाते हैं, तो हम उसको हिटलर बनाते हैं। बन रहा है, बन चुके हैं। ये मत समझना पढ़ना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, पर हमको उसके ऊपर मेहनत करने का टाइम नहीं है कि ये बच्चा बनना क्या चाहता है। इतनी पेशेंस भी नहीं है कि ये वेट करें कि ये बच्चे में क्या कैरेक्टर निकल कर आएगा। उसके ऊपर हम भारत में तो खास तौर से कोई मेहनत करते ही नहीं, पर अब भारत में जागृति आ गई है, इसलिए इस तरफ ध्यान देना शुरू हो गया है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर के मम्मी पापा ने उसको गुस्सा नहीं किया, भी ज्यादा पढ़, ही इज वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर। हम सबके मन का राजा मर गया है, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। पर हम दुनियावी राजे को देखें तो सही, जो पहले हमारे से पहले राजे थे। तो मैं एक शब्द पढ़ रहा था, पास दमामे छत सिर पेरी सड्डो रड। श्लोक, पास दमामे छत सिर पेरी सड्डो रड, जाए सुत्ते जीरान में थिए अतीमा गड। इसका मतलब क्या है? जो लोग पहले राजे थे उनके पास हमेशा धौसा बजता रहता था, ये राजा है। दमामा बजता रहता था, ही इज किंग। पेरी सड्डो रड, हमेशा बिगुल बजते रहते थे, बा दब्बा मुलायजा होशियार, राजा जी आ रहे हैं, हमेशा ध्यान से चलो, बड़ा अमीर आ रहा है। हम घर में जाते हैं, हम भी राजे हैं, देखो सरदार जी कर दे आ गए, शाह जी आ गए, ओए घर का मालिक आ गया है। तो अगर मम्मी आ गई है तो बच्चे ऐसे, वी एवरीबॉडी इज दैट काइंड ऑफ राजा। बिगुल बज रहा है, बी केयरफुल, मम्मी आ गई है, ध्यान रखना, दादी आ गई है, डैडू आ गया है, समथिंग समथिंग। पास दमामे छत सिर पेरी सड्डो रड। फाइनली क्या हुआ?
जाए सुते जीरान में, अल्टीमेटली दे आर स्लीपिंग इन द ग्रेव, चले गए, खत्म हो गए। थिए अतीमा गड, ऐसे वहां पर पड़े हुए हैं जैसे ऑर्फन्स होते हैं, यतीम होते हैं, जिसका कोई नहीं होता। ये दुनियावी राजे की बात चल रही है। पर दुनियावी राजे को हमने अगर शतरंज से समझा, तो जो लोग पुरानी बोली समझते हैं उनको पहले समझना होगा चौपड़ की गेम से। चौपड़ की गेम, ये मैं सारे एंगल्स इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में ये सारे ऐसे लिखे हैं। बात एक ही चल रही है मन राजा की, बात एक ही चल रही है कि अपनी जीवन की बाजी को डायरेक्शन की तरफ कैसे ले जाना है, जीवन की बाजी को जीतना कैसे है। इसलिए चौपड़ को समझते हैं। चौपड़, चौपड़ में जो गीटियां होती हैं उनको नर्द बोलते हैं, नर्द, नर्दा। काउंटर्स, जैसे चेस में होते हैं ना काउंटर्स, ऐसे उनको काउंटर्स, गीटियां, नर्दा। उसमें जो नर्द रास्ते में मारी जाए उसको बोलते हैं कच्ची नर्द। देखे कि ता अपना तर कच्ची पक्की सारी है, कच्ची नर्द। और जो फाइनली अपने घर में पहुंच जाए, सेफ होम में पहुंच जाए, निज घर में पहुंच जाए, उसको बोलते हैं पक्की नर्द। लेकिन कच्ची नर्द कौन सी है? हम हैं। अगर हम अपने जीवन में भटक रहे हैं, इफ वी आर अपसेट, हमको बात बात पर क्रोध चढ़ता है, हमको जगह जगह पर देखकर प्रॉब्लम हो जाती है कि हमको काम सताता है, हमको जगह जगह पर देखकर लोभ मोह सताते हैं, हम सबसे बड़े अहंकारी हैं, ईगोइस्टिक हैं, भटक रहे हैं। मरने के बाद भटकेंगे मालूम नहीं, अभी भटक रहे हैं। वी आर अपसेट, वी आर नॉट एट पीस। स्टॉक मार्केट हमारे ऊपर जा सकती है, मेरे स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, बट आई एम नॉट एट पीस। पढ़ाई में ज्यादा कर सकता हूं, डिग्री मेरे पास बहुत ज्यादा, तनख्वाह मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, बट आई एम नॉट एट पीस। मेरे को अपना करियर बनाना है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पर मेरे को और कुछ नजर नहीं आता। पापा मम्मी समाज में अपना रुतबा बना रहे हैं, बट नो वन ऑफ अस इज एट पीस। भटक रहे हैं, भटकना, कच्ची नर्द। रास्ते में ही आत्मक मौत मारती है और हमारे को विकार काबू कर लेते हैं। ये इस शब्द की बात चल रही है। आगे जमदल बिखम कना, नानक पाप करे तिन कारण, जासी जामपुर बांधा था, कामण लोड़ा सोयना रूपा, मित्र लोड़ेन सो खा धाता। ये इस शब्द के आखिर में बोला है कि हम सब कुछ या तो अपने परिवार और या अपने इस शरीर के एक एक अंग के लिए पालने के लिए खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर ये सारा कुछ हमको जमों के वश, मीन्स विकारों से हैंडल करवा रहा है और हम जाग नहीं पा रहे हैं। काश ये सब कुछ कमाते हुए, परिवार में रहते हुए और सारे आज के मॉडर्न टेक्निक्स को और टेक्नो गैजेट्स को यूज करते हुए अगर हम जाग जाएं तो ये जम हमारे काबू आ जाते हैं और हम सुखी हो सकते हैं, दूसरों को भी सुखी कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट दिस अर्थ एज ए हेवन। और ये हेवन को ऐसे जरूर कंपेयर करना जैसे कि मैंने सुना था, अब क्योंकि मैं अमेरिका में ये बहुत देखता हूं, वेस्ट का क्राइटेरिया था कि कोई इंसान जल्दी से जल्दी अपनी जवानी में कितना ज्यादा पैसा कमाता है, ही इज मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ वेस्ट। पर हमारे ईस्ट का क्राइटेरिया क्या था? भारत का क्राइटेरिया था कि कौन इंसान जल्दी से जल्दी विजडम लेता है, कौन इंसान जल्दी से जल्दी धार्मिक हो जाता है। यह हमारे ईस्ट का था जो कि हमने छोड़ दिया। जब यह था उस टाइम भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे। धार्मिक बनना, जिसके लिए गुरुकुल खोले गए, जिसके लिए धार्मिक विद्या दी गई, जो मॉरल स्टडीज स्कूलों में कराई जाती थी, वो सब कुछ कहीं अलोप हो गया। हमने भी वेस्ट का तरीका अपना लिया कि कौन जल्दी से जल्दी अमीर बनता है। पर भारत में क्योंकि वो संस्कार अभी भी हमारे भारत में हैं,
जिनसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि मरने के बाद कोई स्वर्ग है या नहीं, भारत स्वर्ग है। दिस इंडिया इज हेवन, एंड देन स्लोली स्लोली द होल वर्ल्ड कैन बी टॉट द सेम वे। तब पूरे इस वर्ल्ड को हम हेवन बना सकते हैं। मैंने सुना है कि एक बार एक इंसान एक चर्च में गया अमेरिका में, तो चर्च के वहां पर लिखा था, इफ यू वांट टू टॉक टू गॉड, ही इज इन हेवन, यू कैन मेक ए कॉल फ्रॉम हियर। तो वहां पर अंदर गया, साइड पे एक सोने का टेलीफोन रखा हुआ था, गोल्डन टेलीफोन। उसके ऊपर लिखा था $10,000 पर मिनट कॉल डायरेक्ट टू गॉड, हेवन कॉल की जाएगी। ये इंसान अमेरिका से लंदन गया, वहां पर एक चर्च में गया, आपके यहां पर गोल्डन टेलीफोन है, आई वांट टू टॉक टू गॉड। वहां भी सेम गोल्डन टेलीफोन, $10,000 पर मिनट कॉल डायरेक्ट टू गॉड। जापान गया, अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, लंदन गया, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंट्रीज में गया। फाइनली उसको किसी ने बताया, भाई आप इंडिया भी तो जाओ। इंडिया गया, किसी से पूछता है यहां पर कोई चर्च है जहां पर मुझे कोई टेलीफोन मिल जाए। उन्होंने बताया, हाँ जी, बात चर्च की नहीं चल रही है, मैं सिर्फ एक जोक आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वहां गया, पादरी से पूछा यहां पर गोल्डन टेलीफोन है? हाँ जी है, सच्ची में तो गोल्ड का नहीं है, पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, रंग वैसा है। हाँ ये है जी, मैं गॉड से बात कर सकता हूं? यस, यू कैन मेक ए कॉल टू गॉड। ऊपर लिखा था ₹1 पर कॉल पर मिनट। माय गॉड, अबे बाकी सब जगह $10,000 पर मिनट, यहां पर ₹1 कॉल पर मिनट। तो पादरी बोला, दिस इज लोकल कॉल हियर। क्यों? क्योंकि यहां पर गॉड जी रहते हैं, यहां पर ये लोकल कॉल है, आसमान पे नहीं रहते हैं। यहां पर सिखाया है भगवान यहीं पर है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। यहां पर भगवान जी रहते हैं, आप कॉल ₹1 में जितनी मर्जी करी जाओ, डायरेक्ट गॉड से बात करते जाओ। हम बना सकते हैं, ये हमारा भारत था, पर हम तो कहीं और चल दिए, अपनी चाल भी भूल गए। ਭਿੱਜਦੀ ਕਣਕ ਸੌਂਦੇ ਅਫਸਰ, ਜੀਨ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਿਰ ਭਿੱਜੀ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਣਕ। ਨਾ ਗੋਦਾਮ ਨਾ ਤਰਪਾਲ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਬਣਨਾ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਦਲੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਫਿਰੌਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ AICTE ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਤੇ PMO ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ। 3000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ M777 ਤੋਪਾਂ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੈਨਾਤੀ। ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਰੀਆਂ ਰੈਂਪ ਤੇ। ਮਦਰਸ ਡੇ ਕੱਲ੍ਹ।